अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर टेक्निकल शिराज। तो आज हम अपने फोटोशॉप की क्लास नंबर 87 का आगाज करने जा रहे हैं और जिसमें आज हमने फिल्टर्स मेन्यू में नॉइज को स्टडी करना है। तो बेसिकली इसका कंसेप्ट मैं आपको आज क्लियर करवाऊंगा और ये डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप ये क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दें। तो बेसिकली अगर आप देखें कि नॉइज होता क्या है, तो हम नॉइज को बेसिकली इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स बनाने के लिए, और वो मैं अभी आपको बताता हूँ जब हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो ये मेरे पास एक इमेज ओपन है। इस इमेज के ऊपर मैं नॉइज वाला जो हमारे पास फिल्टर है उसको अप्लाई करवाऊंगा। अब आप कंसेप्ट एक माइंड में रखें, नॉइज होता क्या है। बेसिकली नॉइज बेसिकली एक इस तरह का फिल्टर होता है जो आपकी इमेज पे, जैसे नॉइज में क्या होता है कि उसमें अगर आपने देखा होगा ना, जो कि रंगीन जो टीवी आए थे उनसे पहले जो हमारे पास टेलीविजन था या उस तरह के टीवी आते थे, जदीद टेक्नोलॉजी के से पहले कुछ उस तरह के टीवी आते थे, तो उनमें जो कलर कम्बिनेशन था वो ब्लैक एंड वाइट था। और जब कभी उनके वो नेचर का प्रॉब्लम बनता था तो उस पे जो डॉट आते हैं ना, बहुत सारी जैसे ब्लैक एंड वाइट डॉट आने लग जाते थे, उस तरह के ये नॉइज इफेक्ट क्रिएट करता है, और जिसको हम ग्लिच वगैरह इफेक्ट्स क्रिएट करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली इसको कलरफुल बैकग्राउंड और बहुत सारे इस तरह के अमेजिंग से बैकग्राउंड और इमेज में कुछ नया डिज़ाइन अप्लाई करवाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं कि नॉइज़ होता क्या है। इस लेयर की मैं कंट्रोल जे से कॉपी बना लूँगा। कॉपी बनाने के बाद अब मैं जाऊँगा फिल्टर्स में। फिल्टर्स में जाने के बाद हमारे पास है नॉइज़ और यहाँ से है ऐड नॉइज़। अब ये हमारे पास सिंपल, यहाँ से इसकी अगर आप अमाउंट को बढ़ाएंगे तो अब ये अगर आप देख रहे होंगे तो आपको इसके कंसेप्ट का पता चल रहा होगा कि बेसिकली नॉइज होता क्या है। ये देखिए, इस तरह के मैं आपको डॉटेज जो आ जाते हैं, कलरफुल जैसे पार्टिकल्स आ जाते हैं, उनके बारे में बता रहा था। तो इस तरह के नॉइज इफेक्ट्स होते हैं। ये बैकग्राउंड में बतौर हम बैकग्राउंड में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इनको लाइट करके दिखाना चाहते हैं, कुछ इस तरह से अमेजिंग से इफेक्ट्स आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा कर देंगे तो ये कुछ इस तरह की अमाउंट इसकी हो जाएगी। अगर हम इसको इतना ही रखें और इसको ओके कर दें तो ये हमारे पास नॉइज है। इसी के साथ गॉसियन है, आप जो भी रखना चाहें गॉसियन में है। थोड़ा इसमें थिकनेस यानी इसमें थोड़ा ज़्यादा वो एडजस्ट होंगे, और यहाँ से इसकी आप अमाउंट बढ़ा लें जितनी भी आपको लग रही है कि ये इसके लिए सही है, आप वो करके इसको ओके कर दें। अब ये हमारे पास इफेक्ट रेडी हो गया। सिंपल इमेज हमारे पास ये है और इसी के ऊपर जो नॉइज ऐड किया हमने वो ये है। इसी के साथ साथ अगर हम फिल्टर में जाके नॉइज में जाके इसको डिस्पेकल करते हैं तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास इतना खास ऑप्शन काम नहीं करता। इसके अंदर इसी तरह का एक सेम ऑप्शन हमारे साथ है, हमारे पास यहाँ है नॉइज में ये रिड्यूस का। अब यहाँ से डस्ट एंड स्क्रैचेस, आप यहाँ से इसके अंदर डस्ट और स्क्रैचेस को भी ऐड कर सकते हैं। इसका रेडियस हमारे पास 1 है। आप इसका रेडियस बढ़ा देंगे तो ये कुछ इस तरह से ब्लरी हो जाएगी इमेज। इसका रेडियस कम करेंगे तो ये इस तरह से, यानी डस्ट इसमें ऐड हो रही है, और स्क्रैचेस इस तरह के, अगर इसमें आप ये थ्रेशोल्ड को बढ़ाएंगे तो इसमें स्क्रैचेस ऐड होंगे। कुछ इस तरह से हम इफेक्ट को क्रिएट करेंगे। अमेजिंग सा एक लुक आए ताकि हमारी पिक्चर में थोड़ी यानी एक यूनिक सा लुक है और थोड़ी अलग लगे। तो इसको ओके करेंगे तो इस तरह के ये अमेजिंग से इफेक्ट्स आते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप जाएँ फिल्टर्स में और नॉइज़, इसी के साथ साथ मीडियन है। अब मीडियन में क्या होता है, ये भी उसी तरह का एक इफेक्ट है। इसकी आप रेडियस बढ़ा देंगे तो ये उसी तरह ब्लर करना स्टार्ट कर देगा, तो इसको हम करेंगे कैंसिल। इसमें जो मेन है ऑप्शन वो हमारा है नॉइज में ये ऐड नॉइज और ये रिड्यूस और ये डस्ट एंड स्क्रैचेस। ये 3 जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये बहुत ज़्यादा हम यहाँ इनको स्टडी करते हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद आता है रिड्यूस नॉइज। अब जो नॉइज हमने ऐड की थी उस नॉइज को हम रिड्यूस करेंगे। तो आप देखें ना, आप थंबनेल या कोई डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए आप स्पेसिफिक जगह सेलेक्ट करते हैं सिलेक्शन से, या फिर पूरी एक थंबनेल है अगर उस पर आप नॉइज अप्लाई करवाते हैं और आप जब काम कर लेते हैं तो आप चाहते हैं कि इस नॉइज को मैं ख़त्म कर दूँ, इस नॉइज को मैं चाहता हूँ कि ये ख़त्म हो जाए, हमारी पिक्चर से डिलीट हो जाए। तो वो बेसिकली डिलीट कैसे होगी, वो हम यहाँ से करेंगे रिड्यूस नॉइज से।
अब यहाँ पे आके आप यहाँ इसकी ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, ये प्रीव्यू आप ओपन कर लेंगे तो आपको जो भी काम करेंगे आपको दिखेगा। यहाँ बेसिक है, अगर यहाँ एडवांस पे कर लेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ये डिफ़ॉल्ट है, इसे को डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। और ये कुछ इस तरह से चैनल है, पर चैनल पे आप काम करके देख सकते हैं। तो अमेजिंग से इफेक्ट्स आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसको रखता हूँ बेसिक पे रख के इसकी मैं स्ट्रेंथ को बढ़ा देता हूँ, या स्ट्रेंथ आप कम कर लें, जो भी आप करना चाहें। जो भी आप काम करेंगे वो एज अ प्रीव्यू आपको इस बॉक्स में दिखेगा। तो इसी तरह के ये इफेक्ट्स होते हैं। या रिमूव जेपीजी आर्टिफैक्ट पे आप क्लिक करें तो ये इसमें हल्का सा फर्क है, देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए अब इसमें हल्का सा फर्क आया। आप यहाँ से इसको जो भी के साथ काम करना चाहें, इसकी जितनी भी एडजस्टमेंट करना चाहें अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से के अमेजिंग से आप इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं जो देखने में बहुत ही यूनिक लुक देते हैं। तो आई होप आज का ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और जिन दोस्तों को मैंने लास्ट क्लास में बहुत बार बताया है कि जिन दोस्तों को मुझसे कोई सर्विस बाय करनी है, कोई वीडियो बनवानी है, उसकी थंबनेल किसी कंटेंट पे, तो वो मैं बना के दूंगा। उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे लगा है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा और एक अच्छी सर्विस जस्ट $1 में फ्राहम कर दी जाएगी। तो इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।